मैंने ऑनिर को यहाँ से भेज दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। चोट तो तुझे लगी है और तुझे तकलीफ भी हो रही है। इसके आगे तुझे क्या करना है मुझे पता है, तू अपने आप कर लेगी सब कुछ। तब तक मैं पूर्वी को ढूंढकर तुम दोनों के पास लाने का अरेंजमेंट करती हूँ। अगर एक बार पूर्वी ने तुम दोनों को उस हालत में, अरे तू समझ रही है ना? अच्छा ऑनर आ रहा है। ओके, ऑल द बेस्ट, चल बाय। अब ये क्या करवा लिया तुमने? अरे हम दोनों दरवाजे के बाहर जा रहे थे तो मेरी टांग फिसल गई और मुझे इतनी बड़ी चोट लग गई और अब तो मैं अपने पाँव पर खड़ी भी नहीं रह पा रही हूँ। ओके रिलैक्स, बैठो बैठो, लेट मी चेक। दिखाओ। अंदर कोई है? एक्सक्यूज मी, कोई है? ये दरवाजा नहीं खुल रहा है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से निकल जाओ। ऑलराइट, गो फास्ट। लेकिन बहुत चोट लगी है। तुम यहाँ कबर्ड के वजह छुप जाओ। गो फास्ट। हेलो, एनीबॉडी आउटसाइड? थैंक यू ऑनर। थैंक यू। वो एक्चुअली दरवाजा थोड़ा सा अटक गया था, मैं फंस गया था अंदर, बट तुम यहाँ। इट्स ओके। वैसे भी तुम हमेशा गलत वक्त पर गलत जगह पर फंस जाते हो, है ना? एक्सक्यूज मी? मैं तो बस ये कह रहा था कि इट्स अ सरप्राइज टू सी यू हियर। वेल, सरप्राइज तो मेरे लिए भी तुम्हें यहाँ पर देखकर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं पूर्वी के साथ यहाँ पर आया हूँ, उसे कुछ काम था। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक्चुअली जिसका संगीत है वो इज अ डियर फ्रेंड, तो उसी ने बुलाया था मुझे यहाँ। ओके, तो फिर तुम जाओ, संगीत को एंजॉय करो। या आई शुड। तुम नहीं आओगे? अब मैं आता हूँ, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। ओके, बी केयरफुल द डोर। या मैं तुम दोनों को और यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है, प्लीज यहाँ से चलो। हेलो शालिनी, कहाँ चले गई हो तुम? हाँ, ऑनिर और पूर्वी दोनों यहीं हैं। अच्छा, तुम्हें क्या कहा था मैंने? ये सही वक्त नहीं है पूर्वी को बताने का। और मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि अब कब तक हम पूर्वी से सच्चाई छुपाएंगे? तुम्हारे इंतजार के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हमें ऑनिर, तुम यहाँ अचानक कैसे? मैं बस मैम अर्जुन, ये मेरी बॉस किंचुक बैनर्जी। मैम अर्जुन। आप लोग बातें कीजिए, मुझे थोड़ा सा काम। श्योर मैम। वैसे ऑनर, डोंट माइंड मी आस्किंग, लेकिन काफी कोइंसिडेंटल है आपका और आपकी बॉस का मिलना। मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो। लुक, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने तुम्हें मुंबई एयरपोर्ट पे देखा था तुम्हारी बॉस किंगशुक के साथ, जब तुम कोलकाता जाने वाले थे और नहीं गए। और पूर्वी के फोन करने के बाद तुमने उसे झूठ कहा। एक मिनट, लेट मी गेस वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम। आई थिंक मैं भी तुम्हें और पूर्वी को बार बार मिलते हुए देख रहा हूँ कोइंसिडेंटली। आई मीन, तुम सारा बिजनेस छोड़ छाड़ कर सब यहाँ पर आ गए हो पूर्वी से मिलने के लिए, या फिर आई डोंट नो व्हाट। एक्सक्यूज मी, गायत्री शाह नाम की एक औरत इस पार्टी में है, आप उन्हें जानते हैं? गायत्री शाह? जी नहीं, इस नाम के किसी को नहीं जानता। आओ ललिता। पता नहीं ये ऑनर कहाँ चले गए।
किंशुक जी? ओह नो, ये अभी किंशुक जी कहाँ चली गई? वही तो एक थी जो मुझे उस फेथ हीलर तक पहुंचा सकती थी। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उन्हें? अगर किंशुक जी यहाँ आने वाली थी तो उन्होंने मुझे वैसा बताया क्यों नहीं? और वो फेथ हीलर कहाँ है? किंशुक जी ने तो कहा था कि वो बहुत फेमस है, फिर यहाँ उन्हें कोई जानता क्यों नहीं? ये कैसे हो सकता है? मुझे उनसे बात करनी होगी। अर्जुन, मैं जानता हूँ पूर्वी का पीछा करते करते तुम यहाँ तक आ गए और प्लीज, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ। यस, ऑफ कोर्स गलत समझ रहे हो। ऑनर, ये कैसा बिहेवियर है तुम्हारा? इसके पहले मैंने I've never seen you like this, so और क्यों कर रहे हो ये सब? देखो, I know there is something जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। I mean, तुम पहले बता देते कि तुम भोपाल आने वाले हो तो फिर हम I could have told you to join us, है ना? वैसे अर्जुन, एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे एक बात खल रही है इस चीज़ का कि काश तुम और ओवी, तुम लोगों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया होता तो आज तुम भी एंजॉय कर रहे होते मेरे और पूर्वी की तरह। अर्जुन, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? या वो असद जिसका संगीत चल रहा है अंदर, वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है। मैं मना नहीं कर सका। आना चाहता नहीं था बट आना पड़ा। मिस्टी, तुम्हारी वो फेथ हीलर मिली कि नहीं? फेथ हीलर? हाँ, एक्चुअली पूर्वी ने कुछ दिनों पहले पेपर में कुछ फेथ हीलर के बारे में पढ़ा था, तभी तुम लोग यहाँ पर आए हैं भोपाल में। उसी फेथ हीलर से आई का इलाज करवाना चाहती है। What? मैंने कहा इसे कि ये सारी चीज़ें बकवास होती है, सब ढोंगी होते हैं, पैसे ऐंठने के तरीके होते हैं, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन सुनती कहाँ है। एनीवेज, अब मिली तो है नहीं, तो मुंबई वापस चलना पड़ेगा हमें। चलें? ऑनर, कम से कम एक कोशिश और कर सकते हैं ना हम लोग? अरे बिस्टी, हम ढूंढ तो लिया है उसे, कहाँ दिख रही है वो? प्लीज ऑनर। चलो ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए एक और बार ढूंढ लेते हैं उन्हें। वैसे अर्जुन, तुम क्या यहीं रुक रहे हो? नहीं, मैं संगीत खत्म होने तक यहीं रुकूंगा। उसके बाद पहली फ्लाइट पकड़ के मैं भी मुंबई जा रहा हूँ। ओके, सी यू। आओ मिस्टी। पता नहीं अर्जुन, तुम मेरा हर जगह पीछा क्यों कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हें पूर्वी से दूर रखना होगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी मुझे किंशुक के साथ देख लिया है। क्या बात है डॉक्टर गौरी, अभी तक आप गई नहीं? सर, वो मिसेस देशमुख की कुछ फाइल्स देखने आई थी। ओके, यू कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। सर। यस डॉक्टर। सर, वो मुझे आपसे मिसेस देशमुख के केस के बारे में कुछ बात करनी है। डॉक्टर गौरी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम मिसेस देशमुख का केस। सर, मैं जानती हूँ कि मिसेस देशमुख का केस मरियम के केस से जुड़ा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मरियम के केस को ही सामने रख के मिसेस देशमुख का केस हैंडल कर रहे हैं। लेकिन सर, एक बार तो मिसेस देशमुख के घर वालों के बारे में सोचिए। सर, इस एक्सपेरिमेंट से उन सभी रिश्तों को एक नई जिंदगी मिलने वाली है जो अर्चना जी के कोमा में जाने की वजह से थम से गए हैं। सर, मिसेस देशमुख के घर वालों को इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सी उम्मीदें हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि अर्चना जी इस एक्सपेरिमेंट की वजह से कोमा से बाहर आ जाएंगी, और वैसे भी कब तक आप मरियम के केस की सच्चाई उन सबसे छुपाएंगे? क्या उन्हें सब कुछ सच सच बताना हमारा फर्ज नहीं है? डॉक्टर गौरी, प्लीज स्टॉप गेटिंग इमोशनल, प्लीज।
अगर एक डॉक्टर अपने पेशेंट से इमोशनली अटैच हो जाता, मालूम क्या होता है फिर? वो अपने पेशेंट का इलाज नहीं कर पाता। इलाज करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। रिलैक्स डॉक्टर गौरी, रिलैक्स। जब तक मरियम रिकवर नहीं हो जाती हमें इंतजार करना पड़ेगा। और एक बार मरियम कोमा से बाहर आ गई, फिर हमारा अगला स्टेप जो होगा वो होगा मिसेस देशमुख का इलाज, उनका केस। लेकिन सर, आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि हर पेशेंट डिफरेंट होता है। हर पेशेंट ट्रीटमेंट पे डिफरेंट रिएक्ट करता है। कुछ पेशेंट्स उस ट्रीटमेंट पे रिएक्ट कर पाते हैं और कुछ नहीं, और ये सब डिपेंड करता है उसकी मेडिकल हिस्ट्री पर। इसीलिए हमें हर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को अच्छे से स्टडी करने के बाद ही उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। सर, ये सब कुछ आप ही ने मुझे बताया है और आप ही भूल रहे हैं। सर, आपकी वो पेशेंट जिनीलिया, सर वो भी तो आपके इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से ठीक हुई है। आई नो कि मरियम इज सिंकिंग टुडे, बट आपके इसी एक्सपेरिमेंट के कारण जिनीलिया सक्सेसफुली कोमा से बाहर आई एंड शी इज कंप्लीटली फाइन नाउ। और सर, जब जिनीलिया कोमा से बाहर आई और जब उसने पहली बार अपने घर वालों से बात की, सर उसके घर वालों के चेहरे पे जो खुशी थी, मैं वही खुशी मिसेस देशमुख के घर वालों के चेहरे पे देखना चाहती हूँ। और फिर हम डॉक्टर होते भी तो इसीलिए है ना। सो आई रिक्वेस्ट यू सर, आप प्लीज मिसेस देशमुख के घर वालों को सब कुछ सच सच बता दीजिए और अर्चना जी पे अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दीजिए। एंड आई एम श्योर कि दे ऑल विल अंडरस्टैंड। मिस्टर देशमुख से कहो कि मुझे आकर मिले। यस सर, मैं उन्हें अभी जाके बताती हूँ। वो अर्चना जी के ही साथ में है। अब क्या करें? हमारा पूरा प्लान स्टेक पर है। इतनी मुश्किल से हम पूर्वी को यहाँ भोपाल तक लेकर आए थे, ये सोचकर कि वो अकेली आएगी, लेकिन नहीं, वो तो ओनर को भी साथ में लेकर आई है। हाँ, ऑनर ने मुझे एक नहीं 2 बार वार्न किया था कि फिलहाल मैं पूर्वी को कुछ ना बताऊं। आज नहीं, कल नहीं तो फिर कब? ये बात कभी ना कभी तो सामने आनी है। ऑनर ये बात समझ क्यों नहीं रहा है? मैं और इंतजार नहीं करूंगी, हमें ये बात बतानी पड़ेगी। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर क्या करें, हमें इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। फिलहाल किसी भी तरह से हमें बहुत जल्दी पूर्वी को ये सच्चाई बतानी होगी। रिक्शा! एक मिनट, ऑनर और पूर्वी कहीं जा रहे हैं, मैं उन्हें फॉलो करती हूँ। यस मिस किंचुक बैनर्जी, राइट। लुक, मैं आपको जानता नहीं, इनफैक्ट जानना चाहता भी नहीं, लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ कि आपके और ऑनर के बीच में जरूर कुछ चल रहा है, और ऐसा कुछ चल रहा है जो आप हम सबसे छुपा रही हैं। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? ऑनर और मैं, ऑनर मेरा एम्प्लॉय है, आप ऑनर को लेकर इस तरह से कहानियां क्यों बना रहे हैं? वेट, एक्सक्यूज मी, तुम्हारा ये जो नाटक है ना, किसी और के सामने जाके करना, मेरे सामने नहीं। और रहा सवाल तुम्हारा और ऑनर का, तो आई एम डेड श्योर कि तुम दोनों के बीच में जरूर ऐसी कोई बात है जो तुम पूर्वी से छुपा रहे हो, एंड आई नीड टू नो कि वो बात क्या है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों बेवजह ऐसा रिलेशन बना रहे हो जो रिलेशन है ही नहीं? आखिर जानना क्या चाहते हो? मैंने रिलेशनशिप के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। वेल एनीवेज, होता है, हर किसी का कोई ना कोई मोटिव होता है, तुम्हारा भी होगा। तब तक मुंह नहीं खोलोगी ना जब तक तुम्हारा मोटिव कंप्लीट नहीं होता। कीप इट। और चाहिए और मिलेंगे। ओपन योर माउथ एंड टेल मी कि सच क्या है। आई नीड टू नो राइट नाउ। तुम इन पैसों से मुझे खरीदना चाहते हो? एक बात अच्छी तरह से जान लो कि जो सच तुम जानना चाहते हो वो सच बहुत खतरनाक है, इतना कि जितना शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बेटर यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम मुझसे और इस सच्चाई से दूर ही रहो। हाँ मिस्टर, एक और सलाह देना चाहती हूँ आपको मैं, और वो ये कि दूसरों को बचाते बचाते कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे खुद के हाथ जल जाए। ये किंचुक तो कुछ बताने से नहीं, लेकिन आई एम श्योर
कि कुछ ना कुछ करने पर तो तुली हुई है, और शायद ऐसा कुछ जिससे पूर्वी और परी को खतरा हो सकता है। मुझे पूर्वी और परी को हर हाल में सेफ रखना होगा। मिस्टर देशमुख, बैठिए। थैंक यू। मिस्टर मानव, ये हमने फैसला कर लिया है कि हम अर्चना जी पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। मतलब आप रेडी? अब मेरी अर्चना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी ना? देखिए मिस्टर मानव, अर्चना जी का डॉक्टर होने के नाते कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ। आई रियली डोंट नो इस ट्रीटमेंट के बाद अर्चना जी कैसे रिएक्ट करती हैं, ये एक्सपेरिमेंट उन पर काम करता भी है या नहीं। लेकिन डॉक्टर, आपके एक्सपेरिमेंट इससे पहले भी 1-2 केसेस में सक्सेसफुल रहे हैं ना? लेकिन मेरी एक पेशेंट ऐसी भी है जिन पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था और अब उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। मिस्टर मानव, यही एक रीज़न था कि मैं अर्चना जी का एक्सपेरिमेंट करने के लिए हेजिटेट कर रहा था, लेकिन आई थिंक नाउ वी शुड डू इट। हमें एक्सपेरिमेंट करने में देर नहीं करनी चाहिए। देखिए मिस्टर मानव, हर पेशेंट अलग होता है, ट्रीटमेंट के बाद अलग तरह से रिएक्ट करता है। शायद अर्चना जी भी इस ट्रीटमेंट के बाद शायद अर्चना ठीक हो जाएगी। मतलब आपको आपके ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स के बारे में पूरा यकीन नहीं है कि वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं। आपके एक पेशेंट की हालत खराब होती जा रही है और आप वही एक्सपेरिमेंट मेरी अर्चना पर करना चाहते हैं। ये हक आपको किसने दिया डॉक्टर? मेरी अर्चना की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते आप। आपने हमसे कहा था कि आप अर्चना को सेफली कोमा से बाहर निकालेंगे, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट नहीं करने दूंगा। देखा डॉक्टर गौरी, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मैं जानता तो मिस्टर देशमुख इसी तरह रिएक्ट करेंगे, और क्यों ना करें, वो अर्चना जी के हस्बैंड है। ही कैनॉट थिंक लॉजिकली एंड ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हालात ये हो गए कि हम अर्चना जी का एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते हैं। टिकट्स तुम्हारे पास है ना? हाँ। एक्सक्यूज मी जी, S10 कोच कौन सा होगा? ये वाला। यही? थैंक यू। यही है? आ जाओ, बैठ जाओ। मिस्टी तुम बैठो, मैं कुछ खाने के लिए और पीने के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है। ये लो। किंचुक जी यहाँ संगीत में क्या कर रही थी? क्या मैंने वाकई में उन्हें वहाँ देखा, या ये सब मेरी आंखों का धोखा है? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। हो सकता है मैंने जिस औरत को देखा हो वो कोई और हो, और मैं उन्हें किंचुक जी समझ बैठी। यही ट्रेन है मुंबई की। तुझे पक्का मालूम है कि उन लोग मुंबई जा रहे हैं? हाँ, मैंने खुद ऑनर को इस ट्रेन की टिकट खरीदते हुए देखा था। एंड हमें अलर्ट रहना होगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि ऑनर हमें पूर्वी को ढूंढते हुए हमें देखे। फटाफट चल। ये नहीं आगे। ओह गॉड, मेरे मना करने के बाद भी ये दोनों यहाँ पहुँच गई। जरूर पूर्वी को ढूंढ रही होगी। इससे पहले कि ये दोनों पूर्वी तक पहुँचे, मुझे इन्हें रोकना होगा। चल, फाइनली हमें हमारी सीट मिल गई। 11-12 करेक्ट। अब एक काम करते, फटाफट चल के ढूंढते हैं कि पूर्वी कहाँ बैठी है। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद क्यों? क्योंकि अभी ओनर को ऐसा लग रहा है कि हम इस ट्रेन में नहीं है, तो ये इंप्रेशन रहने देते हैं। ट्रेन जब शुरू होकर थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, फिर वो थोड़ा अनअटेंटिव हो जाएगा, तब हम जाके पूर्वी को आराम से मिल सकते हैं।
पर हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना कि वो बैठी कहाँ है, कौन सी बोगी में? अगली बोगी में। ओह माय गॉड, काम इसका आसान मतलब हो गया ना? हाँ, इसका मतलब तुझे पहले से पता था कि वो लोग यहाँ बैठे। बी स्मार्ट। हाँ, बहुत भले ही किंचुक और ऑनर से मुझे कुछ ना पता चला, लेकिन किंचुक का यहाँ तक पीछा करते करते एक बात तो साफ है कि यहाँ पर जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है और इनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं और मैं इन्हें इनके इरादों में कामयाब होने नहीं दूंगा। आई एम रियली सॉरी पूर्वी कि तुम्हें बिना बताए मैं तुम्हारा पीछा कर दूँ, लेकिन तुम्हारी और परी की सेफ्टी के लिए मुझे ये करना होगा। आई एम रियली सॉरी।